अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने आज इंडियन अंडर-19 टीम को डिफीट दे दी है 8 विकेटों से अंडर-19 एशिया कप में। सो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल पाकिस्तानीज आउट देयर एंड नथिंग टू वरी अबाउट फॉर इंडियंस आउट देयर एज वेल बिकॉज टूर्नामेंट हैज़ जस्ट बीन स्टार्टेड एंड अभी भी खैर इंडिया के चांसेस हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए एंड पाकिस्तानी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश है। बट तमाम पाकिस्तानियों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, स्टे काम, क्योंकि हमें दोबारा भी इंडिया से सामना करना पड़ सकता है। तो इसी तरह से हमें काम लेना चाहिए एंड इसी तरह से काम एंड कंपोज रह के हमें हमारे प्लेयर्स को भी है कि नेक्स्ट मैच में अगर इंडिया से सामना होता है तो इसी तरह से खेल के दोबारा फतह से है कि हम किनार होना चाहिए इंशाल्लाह। सो खैर मैच की समरी पर अगर नज़र डालें तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने, अंडर-19 क्रिकेट टीम ने एंड है कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। खैर टॉस पाकिस्तान ने जीता, टॉस ने भी खैर काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया क्योंकि दुबई में ये मैच हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा ड्यू फैक्टर भी दुबई में इस मौसम में मौजूद होता है एंड पिच भी खैर काफ़ी ज़्यादा ग्रासी थी। दैट्स वाई बैटिंग फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा खैर मुश्किल थी। सो है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं साद साहब, जो अंडर-19 टीम के कैप्टन हैं, उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया और है कि इंडियन टीम का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था। 39 रन पे ही पहली कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई एंड इसके बाद दूसरी भी विकेट जल्दी गिर गई। बट इसके बाद तीसरी विकेट के लिए थोड़ी सी है कि शरकतदारी उनकी लगी, पार्टनरशिप लगी। दैट्स वाई थोड़ी सी है कि टीम स्टेबल होने लगी। बट अगैन 2-3 विकेट्स बंडल्स में पाकिस्तान टीम को मिली। दैट्स वाई दोबारा है कि उनकी बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। बट आई थिंक 6 विकेट के लिए दोबारा उनकी अच्छी है कि पार्टनरशिप लगी। दैट्स वाई 259 रन के रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँच सकी अंडर-19 क्रिकेट टीम इंडिया की एंड है कि इस पिच पे खैर 260 रन का टारगेट बहुत ही अच्छा था। 260 का टारगेट पाकिस्तान को मिला था तो ये अच्छा था। ऐसा नहीं था कि इंडियन जो टीम है उसने कम कुछ स्कोर बनाया था। बट खैर हमने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी। बट जिस तरह से हमें है कि हमने मोमेंटम मिल गया था तो हमने जल्दी इंडिया को आउट नहीं किया क्योंकि जब मैंने भी देखा कि भाई आई थिंक 206 पे हम उनकी कुछ हम 4-7 खिलाड़ी को आउट कर चुके थे तो फिर नहीं बनता था कि आप टेल एंडर से इतने ज़्यादा रन्स खा लें। तो है कि ये भी खैर पाकिस्तान का एक थोड़ा सा फ्लॉ हुआ है। बट अगेन है कि इट हैपन्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट एंड सामने वाली टीम भी ऑब्वियसली खेलने आई होती है। बट है कि ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। पिच से भी खैर काफ़ी सपोर्ट मिल रही थी। मोहम्मद ज़ीशान साहब बहुत ज़्यादा फिनोमिनल बॉलर साबित हुए हैं अब तक अंडर-19 एशिया कप में क्योंकि 2 मैचेस में 10 विकेट्स ले चुके हैं। लास्ट मैच में आई थिंक नेपाल के अगेंस्ट था, उसमें भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। 6 विकेट कुछ उन्होंने दी थी एंड है कि आज के मैच में भी उन्होंने 4 विकेटों को अपने नाम किया है एंड फिनोमिनल बॉलिंग का मुजाहरा किया है। दूसरी तरफ उबैद शाह ने भी उनका पूरा साथ दिया है क्योंकि उबैद शाह की भी डिलीवरीज बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। एक पूरा ओवर तो उन्होंने इतना बीट कराया है बैट्समैन को, बहुत ज़्यादा खैर ट्रिमेंडस बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है। 2 विकेटें उन्हें भी मिली हैं। कुछ है कि 40 प्लस उन्होंने रन कंसीड किए हैं 10 ओवर्स में और 2 विकेटें खैर उनके क्रेडिट पे भी हैं और बाकी उनकी बॉलिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। ही वॉज टोटली अनप्लेएबल जो उन्होंने ओवर कराया। मैंने पूरा खैर उनका वो ओवर देखा था, बहुत ही ज़्यादा प्ले एंड मिस हो रहा था एंड लिटरली यू ऑल नो, जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मुझे ऐसी बॉलिंग देखने में कितना मज़ा आता है। सो आई रियली एन्जॉयड एंड है कि दूसरी तरफ इंडियन बैटिंग को भी खैर दाद देनी पड़ेगी। कुछ आदर्श करके उनके जो ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने बहुत अच्छी है कि वेल डिज़र्व 50 स्कोर की, 62 रन उन्होंने स्कोर किए एंड है कि इसके अलावा उनके उदय सहारन ने जो उनके कैप्टन हैं उन्होंने भी 60 रन की बारी खेली और सचिन दास ने भी 58 रन की बारी खेली। तो इन तीनों की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा है कि रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँच सकी टीम इंडिया, वरना इसके अलावा तो और किसी ने भी इम्प्रेस नहीं किया। और खैर इसके अलावा जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान का भी स्टार्ट अच्छा था। बट है कि 40 प्लस रन पे कुछ पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी और इसके बाद है कि दूसरी विकेट भी पाकिस्तान की जल्दी गिर गई थी। बट इसके बाद पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप लगी वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग लगी। जो हमारे स्टार द शो अजान ओवैस साहब हैं उन्होंने टन स्कोर की है, एक वेल डिजर्व सेंचुरी स्कोर की है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस इनिंग उन्होंने खेली है अंडर प्रेशर। ओबियसली काफ़ी ज़्यादा है कि जब 2 विकेटें गिर गई तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ चुका था। बट है कि लिया नहीं प्रेशर अजान ओवैस साहब ने एंड हमारे कैप्टन जो साद हैं वो भी क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने भी कुछ 60 प्लस रन स्कोर किए हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर अंडर-19 क्रिकेट टीम और खैर क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब को भी क्योंकि खैर वो अभी हेड कोच उन्हें बनाया गया है
अंडर 19 टीम का। और खैर हमारी अंडर 19 टीम काफ़ी ज़्यादा हमारी जो एक्चुअल जो हमारी सीनियर टीम है उससे भी इन टच रहती है। मैंने पहले भी यहाँ पे बात की थी कि भाई सरफराज अहमद साहब ने उनसे मुलाकात की। इससे पहले भी खैर यहाँ पे भी है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया आई थी जब पाकिस्तान में, जब भी पाकिस्तान शायद न्यूजीलैंड से एक सीरीज़ खेल रहा था, तो बाबर आजम एंड कंपनी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। बाबर आजम ने खुद जाके के उन लड़कों से बात की थी। एंड आज खैर अजान ओवैस ने कुछ ट्वीट भी किया है, उस हवाले उस पर भी आएंगे। बट एक और पॉइंट खैर मुझे कहना था कि पाकिस्तान की जो अंडर 19, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अंडर 19 टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट क्या वजह है कि जब ये प्लेयर्स ग्रूम होके एक्चुअल यानी सीनियर टीम तक पहुंचते हैं तो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। यानी निचले लेवल पे तो हमने देखा है कि हम इंडिया को इजीली डिफीट दे सकते हैं, बट जब हम सीनियर लेवल पे जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सही ग्रूमिंग नहीं होती, दिस दैट एंड ऑल। सो खैर अंडर 19 लेवल पे हमने ये कुछ मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम बाद दी है, ये भी खैर एक प्रॉब्लम मतलब एक पॉइंट है, प्रॉब्लम भी ऑब्वियसली है और पॉइंट भी है। और है कि वो इस वजह से कि अभी जो हमारी अंडर 19 टीम बनी है और ये जो अंडर 19 टीम ने खेला था, ऑस्ट्रेलिया आई थिंक आई थी पाकिस्तान उसके अगेंस्ट, है उसके अगेंस्ट तो पाकिस्तान नहीं जीत सका था, बट स्टिल है कि पाकिस्तान उसके अगेंस्ट जब खेला था तो ये जो हमारा 90% जो हमारे अंडर 19 टीम बनी है या जो हमारे अंडर 19 लड़के हैं वो जो जूनियर प्रीमियर लीग रमीज़ राजा साहब ने कराई थी उसकी फाइंड है, यानी उसकी है कि ये खोज है। यानी ये अंडर 19 जो हमारा जूनियर प्रीमियर लीग हुई थी उसी से ही हमारी अंडर 19 टीम बनी है। यानी उस जूनियर प्रीमियर लीग से काफ़ी ज़्यादा हमें टैलेंट मिला था। बट वही बात है कि अब चेयरमैन बदल गए, तो फिर जब दूसरे चेयरमैन आते हैं तो पुराने चेयरमैन के जो भी खैर होते हैं प्लान्स होते हैं उस पर काम नहीं किया जाता। और है कि खैर ये भी खबरें आई थी कि जूनियर प्रीमियर लीग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, बट खैर वो फर्स्ट सेशन था एंड हो सकता है पाकिस्तान को इकोनॉमिकली उसका नुकसान हुआ हो, या है कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा प्रॉफिट ना हुआ हो इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग टैलेंट पाकिस्तान को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो इंशाल्लाह जब फ्यूचर में पाकिस्तान इसके समरात देखेगा तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को इसका मिलेगा। बट वही बात है कि रमीज़ राजा के बाद अब नहीं हुई, लास्ट ईयर भी नहीं हुई थी और आगे वाले ईयर में भी कुछ है नहीं, बट खैर करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी थी। ऑल तो खैर इसमें पाकिस्तान के इतनी मनी जनरेट नहीं हो सकी थी, बट वो मनी जनरेट करने के लिए हमने ये लीग नहीं कराई थी। हमने कराई थी, रमीज़ राजा साहब ने पहले भी बात की थी कि हमने ये करवाई इसलिए है कि हमें इससे नया टैलेंट मिले, जो हमें रॉ टैलेंट यहाँ से मिलेगा उसको फिर हम पॉलिश करेंगे एनसीए में या और जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं तो उसमें हम पॉलिश करेंगे। बट वही है कि देखें अभी इसी जो जूनियर प्रीमियर लीग के 90% जो ये टीम बनी है 90% इसमें जूनियर प्रीमियर लीग के खिलाड़ी शामिल हैं। और वही है कि अब उस पर कुछ बात ही नहीं हो रही, यानी वो हो ही नहीं रहा, तो फिर आगे के लिए हमें टैलेंट मिलना ऑब्वियसली मुश्किल होगा। तो खैर आई थिंक इस पर काम करना चाहिए। इसके अलावा ज़ीशान अहमद के हवाले से भी, उनके एक्शन के हवाले से भी बहुत बातें हो रही है कि उनका एक्शन सही नहीं है। तो वही बात है कि भाई इन सब चीज़ों को जब ये लड़के पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि जीत के ये वतन वापस लौटे, तो जब वापस आएंगे तो फिर इनके जो भी फ्लॉज हैं उस पर काम करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। मोहम्मद ज़ीशान काफ़ी है कि अच्छी फाइंड है एंड उबैद शाह भी मुझे तो खैर बहुत इंप्रेस किया है। मुझे खैर मेरे व्यूअर्स ने कहा था कि वाई यू आर सो मच है कि अब बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई हो या बहुत ही ज़्यादा उनकी तारीफ़ें कर रही हो उबैद शाह की, बट मैंने खैर उनकी बॉलिंग देखी है। यहाँ तो चलो थोड़ी सी ग्रासी पिच थी, उसमें तो बिल्कुल अनप्लेएबल हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने उनकी बॉलिंग देखी है। नेशनल T20 कप में मैंने देखी थी, और वो अभी कुछ अंडर 19 का जो पाकिस्तान टीम ने दौरा किया था या मतलब कोई जो मैच किसी से भी खेला था, शायद टूर ही किया था, तो वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी एंड नज़र आती है। खैर इनके एक और भाई हैं, उनसे ज़्यादा हुनैन शाह हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे उबैद शाह की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। और बट खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इंशाल्लाह अभी आगे है पाकिस्तान, अभी ये है कि एक और मैच आई थिंक पाकिस्तान को विन करना है, इसके बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा इंशाल्लाह। और है कि इसके बाद देखेंगे कि सेमीफाइनल में हमारा टाकरा किससे होता है और फिर इंशाल्लाह फाइनल में किससे होता है। अगर तो खैर इंडिया से दोबारा हमारा टाकरा होता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है, दुआ है, यकीन है कि अल्लाह ताला ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ही दोबारा पता से हमकिनार करेगा। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट with your friends and family, and do subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.